अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ काज़मी हमेशा की तरह, और आप लोग हैं मेरे चैनल पे हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो आते हैं और इस चैनल पे हमें हमारी बात को सुनते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं। और साथ ही साथ जाहिर है कि मैं रोज ही कहती हूँ कि आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। उसकी रीजन यही है कि मुझे लगता है कि ऐसा तो नहीं कि कोई किसी और चैनल पे जाने के लिए आए हों और उसके बाद गलती से इधर उधर होकर और फिर हमारे चैनल पर आ गए हो, तो थोड़ा सा नाम तो बताना ही पड़ता है। क्या कहते हैं कि वो, ताकि आप लोगों को पता लगे कि आप लोग आखिर हैं कहाँ। लेकिन खैर, बात आज हम करेंगे जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो करते ही रहते हैं। आज जरा हम चाइना और पाकिस्तान की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि चाइना के साथ जो हमारी दोस्ती है वो समंदर से गहरी है, पहाड़ों से ऊंची है और शहद से मीठी है, और न जाने कैसी कैसी है कि हमें तो अभी तक हमें समझ नहीं आई। तो मेरे ख्याल है चाइनीज को क्या खाक समझ आ रही होगी कि हम अपनी दोस्ती उनके साथ कैसी बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि चाइना जो है उसने कहा ये जाता है कि तकरीबन $60 बिलियन जो है अभी तक सीपीसी में लगाए हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट किए हैं। अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर दिए तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि चाइना हमसे एकदम ही पल्ला झाड़ ले या हम चाइना के पैसे लेके भाग जाएं। वैसे हम कहीं नहीं जा रहे, और ये बात चाइना भी जानता है कि ना पैसा वापस आना है ना पाकिस्तान ने कहीं जाना है। हाँ, ये जरूर है कि वो, वैसे तो आपको याद ही होगा कि जब इतना पैसा लगा है सीपीसी में तो कई तरह की करप्शन भी हुई है, जिसमें एक ये पिज्जा वाले भाईजान, जी हाँ, आप लोगों को याद ही होंगे, आसिम सलीम बाजवा। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब, जिन्होंने बहुत सारी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई थी। और फिर लोग कहते हैं जी पाकिस्तान वालों को बिजनेस करना नहीं आता। अरे क्यों नहीं आता बिजनेस? अब इनसे अच्छा बिजनेस कौन करेगा कि यानी सीपीसी के लिए जो पैसे मिले उसमें जी इन्होंने अपनी जो है वो पिज्जा फ्रेंचाइज बना ली, और वो भी एक दो चार नहीं, सुना है कि 100 से ऊपर है इनकी पिज्जा फ्रेंचाइज। लेकिन पिज्जा बहुत खराब होता है, मत खाइएगा। मैंने एक ही बार खाया था, वैसे मैं बता दूं बहुत ही बकवास होता है। लेकिन खैर कोई बात नहीं। बात सारी ये, वो भी मैंने 2 साल पहले खाया था। अब आप लोग कहेंगे पता नहीं क्या बातें ले बैठी है, लेकिन खैर बता मैं आपको ये रही थी कि जी हमारे जो फील्ड मार्शल साहब हैं, यानी कि बड़े अब्बू जी, जी हाँ, वो गए चाइना। और चाइना में जी उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से। और नाम मैं चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर का नहीं बताऊंगी, इसलिए कि मुझे समझ नहीं आ रही उनका नाम कैसे लिया जाता है। वो आप सुमित जैन साहब से पूछ सकते हैं। वैसे भी उनका ससुराल ही चाइनीज है, तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से नाम बता देते हैं। मुझे तो सिर्फ शी जिनपिंग का नाम आता है। तो जी बहरहाल, शी जिनपिंग साहब से तो नहीं, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर से, चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है और मुलाकात हुई है। तो जी चाइना के विजिट पर है। अब कई लोग जो हैं वो ये सोच रहे हैं, और यहाँ ही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत से भी जो लोग वीडियोस बना रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि आखिर ये चाइना गए क्यों है। इसलिए कि बहुत से लोगों का ये ख्याल है कि जो कह लीजिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो लंच दिया था, जी हाँ, जब अमेरिका में अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच दिया था, तो क्या उसके बारे में पूछना है? मतलब उसके बारे में क्या पूछना है, मुझे समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि उन्होंने, यानी चाइनीज ने जो बुलाया है, या चाइनीज गवर्नमेंट ने जो हमारे बड़े अब्बू जी यानी कि फील्ड मार्शल साहब को बुलाया है, तो क्या उन्होंने लंच के बाद हजबुला खिलाने के लिए बुलाया? मुझे भी ऐसे ही लगता है कि हो सकता है हजबूला वो दे दें। और जाहिर है कि अमेरिका में तो हजबूला नहीं मिलती होगी, तो चाइना में हो सकता है मिलती हो, इसलिए कि बहुत सी चाइनीज प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जो भारत में मिलती हैं, तो हो सकता है भारत की कुछ प्रोडक्ट्स भी वहां मिलती हो। बहरहाल कई लोगों का कहना ये है कि जी पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो दोस्ती है उसमें यकीनन अमेरिका में लंच खाना जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम या थोड़ी सी दिक्कत जरूर दे रहा होगा। और उसका रीजन यही है कि चाइना जो है वो यकीनन परेशान होगा कि अब ये पाकिस्तान कौन सी गेम खेल रहा है। अभी तक तो हमने जी डबल गेम, आपको पता ही, हम अक्सर ही खेला करते हैं और जी हमारी आदत सी पड़ गई है। तो चाइना के साथ भी चाइना को यही खतरा होगा कि अगर चाइना के साथ दोस्ती है और अमेरिका के साथ भी दोस्ती बन जाती है, तो पाकिस्तान किस तरह से अपनी चीज को या अपने फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलेगा। तो जी हम ऐसे चलेंगे जैसे कि कुछ कुछ होता में शाहरुख खान चल रहा था। अब ये फोटो देखिए, उधर से रानी मुखर्जी को भी पकड़ रखा और यहाँ से काजोल को भी जप्पी डाल रखी है। तो जी हमारा भी कुछ यही हाल रहेगा, यानी कि हम भी थोड़े से इम्प्रेस हैं, कुछ कुछ होता है इसे। और यकीनन हम एक तरफ अमेरिका को भी पकड़ के रखेंगे और दूसरी तरफ चाइना को भी जाने नहीं देंगे। चाइना से भी हमने इतना पैसा जो है इन्वेस्ट करवा रखा है कि अगर चाइना जाना भी चाहे तो जाने के किराए के पैसे ही नहीं होंगे चाइना के पास। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जी कहा यह जा रहा है कि जो फील्ड मार्शल साहब गए चाइना, तो वो ये बताने के लिए गए कि जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके जो वर्कर्स आ रहे हैं ना सीपीसी में काम करने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए हम लोगों ने हर चीज को हाई अलर्ट पे कर दिया है। यानी पहले जो है वो इनको बीएलए वाले और कभी टीटीपी वाले और कभी कौन जो है वो चाइनीज वर्कर्स को, आपको मालूम ही है कि अक्सर ही बेचारों को टारगेट करते हैं और
2-4 को, या कई बार तो उससे भी ज्यादा नंबर्स जो हैं उनकी जानें चली जाती हैं। तो उसके लिए जी पाकिस्तान ने कहा अब हम ये नहीं होने देंगे, हो ही नहीं सकता। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये वाली स्टेटमेंट हम हर बार देते हैं और इतनी ज्यादा हमें आदत हो गई कि मुझे लग रहा है कि हमारे जो ऑफिशियल्स हैं या हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारे जो भाई लोग हैं उन्होंने शायद ये स्टेटमेंट लिखवा के रख दी होगी अपने ऑफिस में और कहा होगा बस जी जैसे ही कोई चाइनीज को टपका दे तो ये स्टेटमेंट दे देना, हम होने नहीं देंगे, हम इन टेररिस्ट को पकड़ के रहेंगे, हम इन्हें कहीं जाने नहीं देंगे, ये चाइनीज पे हमला नहीं कर सकते, हमने उसको हाई अलर्ट पे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। यही बातें सुन सुन के मुझे लग रहा है चाइनीज गवर्नमेंट जो है उनके भी कान पक गए होंगे और पक के अभी गिरने वाले होंगे कि उन्होंने कहा होगा इनको बुला लो और इनसे पूछो कि भैया ये बताओ कि अमेरिका में जो है वो जो आप रोटी खाकर आए हो, जो आप लंच करके आए हैं, तो उस बीच में बात क्या हुई? क्योंकि जाहिर है कि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्री में रोटी खिला दी और कोई डिमांड नहीं की। हो सकता है उन्होंने कहा कि जी अगर हम ईरान पे अटैक करेंगे तो आपने एकदम खामोश रहना है, और अगर हम मतलब इजराइल को आपसे कहें कि इजराइल को आप तस्लीम कर लीजिए तो फिर कर लीजिएगा। लेकिन क्या बात हुई है पता नहीं। लेकिन पाकिस्तान ने क्या सोचा था कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल साहब हैं, यानी जो सबसे ऊपर की पोस्ट, वैसे मैं इन्हीं को समझती हूँ, वैसे कहा तो ये जाता है कि ये गवर्नमेंट के अंडर होती है, इनकी इनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो गवर्नमेंट के अंडर होती है, हर चीज ये गवर्नमेंट से पूछ के करते हैं, लेकिन होता उल्टा है, ये तो सभी जानते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मुझे उस बहस में पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वैसे ही मैं आपको पता है कभी मेरा चैनल बंद करते हैं तो कभी कुछ, कभी मेरा बैंक बंद कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। तो इसलिए मैं ये बता रही थी कि इन्होंने सोचा होगा कि जी ये जाएंगे और ये लंच खाएंगे तो उसके बाद क्या सोचा कि चाइना क्या कहेगा, सरदार, यानी कि चाइना जो इस वक्त हमारा सरदार है, सबसे ज्यादा पैसा तो इस वक्त चाइना का ही यहाँ पर सीपीसी में लगा हुआ है, और अभी हम और उम्मीद लगा रहे हैं कि चाइना अभी हमें और पैसा देगा, और देना भी चाहिए चाइना को, क्योंकि जाहिर है वो सीपीसी को फ्री का तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। और उसमें अगर 2-4 लोग उड़ भी गए तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, अगर उसके लिए कुछ लोग यानी चाइना से आके यहाँ शहीद भी हो गए तो उसमें मेरे ख्याल चाइना को इतना बुरा नहीं बनाना चाहिए। और वैसे भी हम तो खुद दहशतगर्दी की जद में, आपको तो पता ही है, हमारे तो कई लोग, हमारे तो डॉक्टर कमर चीमा कितनी बार कहते हैं कि हम तो खुद विक्टिम है और हम तो खुद टेररिस्ट जो है वो यहाँ पर हमें जो है ढूंढते फिर रहे हैं कि कहाँ है कहाँ है, और उसके बाद कितनी बार वो ये बातें कर चुके हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने क्या सोचा था कि अमेरिका में जाकर लंच किया जाएगा, यानी हाई प्रोफाइल्स जो हैं, यानी कि जो मुल्क को चलाते हैं या मुल्क को जो भी करते हैं, या वो तो आप लोग जानते ही क्या करते हैं, लेकिन ये कि वो जाकर अमेरिका में लंच करेंगे और चाइना क्या कहेगा, चाइना हमारा सरदार है, वो क्या कहेगा, सरदार बड़ा खुश होगा, शाबाशी देगा, जी नहीं, सरदार बुलाएगा और पहले तो हजमुल्ला की गोली देगा और उसके बाद कहेगा कि अब बताओ बेटा कि क्या हो रहा है। तो फिर जाहिर है कि बताना तो पड़ेगा ही। लेकिन अब बात सारी ये कि चाइना से एक बार फिर हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो कुछ पैसे और देगा, यानी कुछ डॉलर और देगा, और उससे जो है वो सीपीस प्रोजेक्ट जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। उसके लिए जाहिर है कि वो कह रहे हैं कि जी आप हमें यकीन दिलाइए कि आपके यहाँ हमारे वर्कर्स यानी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक नहीं होगा, चाइना के जितने वर्कर्स और जितने सिटीजन पाकिस्तान में आते हैं उनकी हिफाजत की जाएगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो उसके जवाब में आपके ख्याल से क्या होगा? जाहिर है कि हमारे लोग यही कहेंगे कि हाँ जी बिल्कुल सही है, आप क्या आपके लोग अब हमारे आएंगे तो कोई अटैक नहीं होगा, हम बिल्कुल सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर देंगे और बिल्कुल आप भूल जाइए कि आपके ऊपर कोई अटैक है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकेगा। ऐसा हम हर बार कहते हैं और मुझे हैरत ये होती है कि अभी तक अगर मैं नंबर्स आगे पीछे गलत नहीं कर रही तो मेरे ख्याल 10-11 बार तो हम ये बता चुके हैं चाइना को कि हर बार जब भी उनके ऊपर अटैक होता है हम यही कहते हैं कि बस ये आखिरी था, इसके बाद हम नहीं होने देंगे। उसके बाद फिर हो जाता है, फिर हम यही कहते हैं बस अब नहीं होगा। तो ऐसे करते करते जो है वो जिंदगी गुजर रही है चाइना की भी, और हमारी तो खैर मजे में ही गुजरती है, इसलिए कि मुश्किल में तो उनकी गुजरती है ना जो काम करते हैं, जिनको पैसा कमाना होता है, जो कहते हैं भाई ट्रेड करना है या कुछ करना है। हमने तो ऐसा कोई झंझट पाल के ही नहीं रखा हुआ उसकी तरह, भारत की तरह। उनके प्राइम मिनिस्टर को देखिए, कभी यूके में जाकर डील साइन कर रहे हैं, कभी कहीं जाकर डील साइन कर रहे हैं। हमारे लोग जो है वो आराम सुकून से जाते हैं और कहते हैं ला भाई इतना पैसा दे दो, और अगर मतलब उधार दे दीजिए। और वैसे तो कहते हैं कि जी उधार मोहब्बत की कैंची होता है, तो हमें कौन सी मोहब्बत होती है उन कंट्रीज के साथ या उनके लीडर्स के साथ जो हम ये सोचें कि उधार मोहब्बत की कैंची होती है। तो भाड़ में गए, हमें तो बस पैसा चाहिए, तो वो पैसा लेकर जो है वो आ जाते। वैसे सुना ये है कि नेक्स्ट मंथ में प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब भी चाइना जाएंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये शी जिनपिंग साहब जो हैं
ये हमारे जो गए हैं, मतलब भाई लोग के अब्बू जो गए हैं, तो उनसे शी जिनपिंग अभी तक सुना है नहीं मिले। खैर मिल लेंगे, वो भी हो सकता है ये वीडियो आने तक मिल चुके हो और आप लोग शुरू हो जाएंगे वो देखो मिल लिए, वो देखो मिल लिए। लेकिन बात सारी ये है कि हमारे कई लोग, यानी हमारे लोग तो बात करते ही हैं, लेकिन भारत से भी कई लोग वीडियोस बना बना के जो बातें किया करते हैं, और खास तौर पे आप लोगों के जाने पहचाने और फेवरेट मेजर गौरव आर्या। मेजर साहब जो है वो हर वक्त इसी फिक्र में रहते हैं कि किसी तरीके से आईएमएफ से पाकिस्तान को पैसा ना मिले। कहते हैं अगर पैसा मिलना ही है तो भाई जनवरी के बजाय जो है वो अक्टूबर में दे दो। मतलब देना ही है तो फिर टाइम पे ही देने दीजिए ना। मतलब ऐसी बातें करेंगे और पैसे जो है रुकवा देंगे या पैसे डिले करवा देंगे, तो फिर आप खुद ही सोचिए ना फिर क्या होगा मेजर साहब। फिर यहाँ से लोग अगर वहां जा जाकर और रोजी रोटी की तलाश में जाएंगे तो जाहिर है फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बहरहाल क्या किया जाए। तो मेजर साहब ने जब से ये गेटअप बनाया है ना बलूचिस्तान वालों का जो ड्रेस पहन के वो बैठे हैं, तो उससे मुझे याद आया कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो इस्लामाबाद में पिछले 10 दिन से बैठे हैं और हमारी गवर्नमेंट में से किसी ने वहां जाकर झांकने की जहमत नहीं की कि वो क्या हो रहा है। हाँ, अपोजिशन के लोग जा रहे हैं, अपोजिशन के लोगों में जितने लोग हैं वो वहां पर विजिट कर रहे हैं, जर्नलिस्ट भी जा रहे हैं और फ्रीलांस जर्नलिस्ट ज्यादा जा रहे हैं। मीडिया वाले जो हैं वो जरा कम जा रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कम जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप तो जानते हैं अभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो लड़ाई झगड़ा हुआ और अटैक्स चले, उसके बाद जैसे कहते हैं ना कि अभी हम संभले भी नहीं थे कि अब बलूचिस्तान में एक बार फिर जो है वो प्रॉब्लम चल रही है। वैसे तो खैर कभी रुकी ही नहीं थी, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है बढ़ती चली जा रही है। बहरहाल मैं बात ये कर रही थी कि हिंदुस्तान में भी यही बात हो रही है। हिंदुस्तान के भी टीवी चैनल्स हो चाहे यूट्यूब चैनल्स हो, वहां पर कई लोग ये बात कर रहे हैं, खासतौर पर उनके डिफेंस के लोग जो कभी डिफेंस में रह भी चुके हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रही जो अचानक रात को सोए और सुबह उठे तो कहेंगे आज से मैं डिफेंस एनालिस्ट हूँ, वो वाले नहीं, बल्कि वो जिन्होंने फौज में सर्व किया है, जो फौज के साथ रहे। उनकी वीडियोस भी मैं आज देख रही थी, तो वो यही बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान बड़ी मुश्किल में फंस गया है, इसलिए कि एक तरफ तो लंच खा लिया है और दूसरी तरफ जो है वो चाइना ने बुला लिया है। और चाइना अब ना सिर्फ ये कि अपनी सिक्योरिटी के बारे में तो जाहिर है पूछ ही रहा है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग जानते हैं कि चाइना और अमेरिका जो है उनकी कोई खास बनती नहीं है। दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं और दोनों की ये कोशिश होती है कि पाकिस्तान जो है वो कहीं इसके कैंप में ना चला जाए कंप्लीटली, पाकिस्तान कहीं उसके कैंप में कंप्लीटली ना चला जाए। तो इसी वजह से दोनों के दोनों जो है वो डॉलर दे देकर हमें अपनी साइड पे किए रखते हैं। और हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए आप बताइए। कि मतलब हमारी तरफ तो जैसे कहते हैं ना कि सर कढ़ाई में, वो क्या होता है जी, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, हमारा तो वो हाल है। हमें चाइना भी फंड देता रहता है कि ऐसा ना हो कि भाई अगर हमने फंड देना बंद कर दिया तो ये बिल्कुल ही अमेरिका के पास चले जाएंगे, अभी तो लंच करके आए उसके बाद ब्रेकफास्ट भी कर लेंगे। तो इसी तरीके से अमेरिका को भी एक डर सा रहता है, वो बताते नहीं है क्योंकि बड़े बनते हैं ना कि हम तो जी सुपर पावर है, तो इसलिए वो बताते तो नहीं है। लेकिन डर उन्हें भी है कि कहीं ऐसा ना हो कि चाइना जो है वो पाकिस्तान की ज्यादा मदद कर दे या ज्यादा पाकिस्तान को अपने साथ करने के लिए पाकिस्तान को ज्यादा फंड कर दे, तो फिर ऐसा ना हो कि पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है वो चाइना की तरफ चला जाए। यहाँ पर ये दोनों जो है चाइना और अमेरिका, मैं तो दोनों को ही कहूंगी कि मुझे दोनों ही एक नंबर के ढक्कन लगते हैं। इसलिए कि इन्होंने ऐसा सोचा भी कैसे कि हम किसी एक साइड का पैसा छोड़ने वालों में से। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अमेरिका के साथ भी रहेंगे और जब अमेरिका कहेगा कि आपने जो है वो ईरान का साथ नहीं देना है, आपने इजराइल के लिए कुछ नहीं बोलना है या कुछ, तो उसी वक्त हम कुछ ना कुछ जलेबी बना देंगे और उससे जी अमेरिका खुश हो जाएगा, आईएमएफ से पैसा मिल जाएगा। वैसे भी हमारे, जैसे मैंने अभी मेजर गौरव आर्या और कई लोगों की बात की कि हर वक्त यही बताते रहते हैं कि जी पाकिस्तान जो है ना वो 28वीं बार आईएमएफ गया पैसा मांगने। 28वीं बार नहीं गया मेजर साहब, 26वीं बार गया। आगे भी चला जाएगा, 28वां नंबर भी आ जाएगा इंशाल्लाह। इसलिए कि जो पैसा मांगने का टैलेंट पाकिस्तानियों में है वो किसी में नहीं है। और ये तो आपने देख ही लिया। अभी आप अगर बात करें मोदी जी से और कहें कि जी पाकिस्तान के साथ कोई बिजनेस कर लीजिए और पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने में आपको फायदा है, मोदी जी बस एक बार स्टार्ट करें बिजनेस, उसके बाद हम इतना पैसा खींचेंगे, इतना पैसा भारत से लेंगे कि वो जो बने फिरते हैं ना जी, $4 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी है, 4 से हम 3 पे ना ले आए तो हमें बताना। अभी आप यही देख लीजिए कि चाइना जो है, चाइना बहुत बीच में बहुत चौड़ा हो रहा था कि जी चाइनीज इकोनॉमी जो है बहुत तेजी से आगे जा रही है, बल्कि कुछ साल पहले तक तो ये भी बात की जा रही थी
کہ امریکہ اور چائنا میں سے کون سپر پاور بنے گا، بلکہ تھوڑا بھارت کا بھی نام آ رہا تھا، لیکن کہا یہی جا رہا تھا کہ چائنیز اکانومی کیونکہ کافی اسٹرانگ ہے تو چائنا کا زیادہ چانس ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایز اے سپر پاور سامنے آئے. ہمیں کیا کہہ دیا امریکہ نے کہ بھائی ایسا ہے کہ اس کو تو تم ہی لوگ وہ جو اس کو کنگلا کر سکتے ہو، باقی تو پوری ورلڈ میں کسی کے پاس یہ ٹیلنٹ ہے ہی نہیں. تو بس ہم نے پھر سی پی سی شروع کر دیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. اب چائنا کی سنا اکانومی خراب ہو گئی ہے اور یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا ضرور ہاتھ پاؤں گردن سب ہے، لیکن کوئی ماننے کو تیار نہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ پی ایم مودی کو پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ جی آپ کی وجہ سے جو ہے آپ کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں بھارت کے چائنیز، ان کی اکانومی ہم نے خراب کر دی، تو وہ زیادہ لڑنے وڑنے کے بارے میں یا اٹیک کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے. لیکن ظاہر ہے کیونکہ مودی جی نے کبھی تھینک یو کیا نہیں پاکستان کا، تو اس وقت بھی تھینک یو نہیں کرے، الٹا بار بار کہہ دیتے آپریشن سندور 2 کروں گا. ارے کیا مطلب ہے؟ مطلب ایک کر کے آپ کو آرام نہیں آیا کہ مطلب یہ آپ نے دوبارہ آپریشن سندور سٹارٹ کرنا ہے؟ بھائی بہت ہو گئی، بس ٹھیک ہے نا، اتنی زیادہ جھگڑا ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. مودی جی میں بتا رہی ہوں اس لیے کہ آپ دیکھ لیجئے ہم ہر جگہ جو ہے وہ آپ کے اور امریکہ اور چائنا سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ نے یہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرنی تو مت کیجئے یار. آپ نے پہلے بھی کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، آپ تو بس ابھی یو این ایس سی میں بھی آپ کے لوگ جو ہے وہ یہی بول کر آئیں گے ہم پیسہ مانگتے رہتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں کہ اپنے لوگوں کو سکھا پڑھا کے بھیجا تھا اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان جو ہے وہ ہر جگہ پیسہ مانگتا رہتا ہے، خاص طور میں آئی ایم ایف کے پاس جا کر پیسہ مانگتا رہتا ہے. تو بھائی کیا ہوا؟ وہ تو آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ ڈاکٹر قمر چیمہ کہہ رہے تھے ایسی کون سی بڑی بات ہو گئی، ساری دنیا پیسے مانگتی ہے تو ہم نے مانگ لیا تو کیا ہوا؟ یہ اور بات ہے کہ ساری دنیا جو ہے وہ 1-2 بار مانگتی ہے لیکن ہم 26 بار مانگتے ہیں. تو اس کا ریزن بھی یہی ہے نا کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو پھر اس کو بہت اچھی طرح سے پرفیکٹلی کرتے ہیں اور کئی بار کرتے ہیں، تبھی ہمیں آرام آتا ہے کہ ہاں اب ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے ہم نے خوب پیسہ لے لیا. لیکن اب بات آ گئی ہے امریکہ کی اور امریکہ اور چائنا کی. تو یقیناً پاکستان اس وقت اسی سوچ میں ہوگا کہ اب جب ظاہر ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو ہیں وہ چائنا گئے تو چائنیز تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ پہلے تو وہ نوڈلز کھلائیں گے ان کو اور اس کے بعد ظاہر آپ کے خیال سے وہاں پہ قورمہ بننے لگا ہے، بریانی بننے لگی ان کے لیے. نہیں وہ نوڈلز اور پتہ نہیں کیا کچھ جو چائنا میں کھانے بنتے ہیں وہ کھلائیں گے اور اس کے بعد کہیں گے کہ جی آپ بتائیے آپ نے جو لنچ کیا تھا اس میں کیا باتیں ہوئیں، تو پھر ہمارے ساتھ بھی کچھ باتیں ہو جائیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ دونوں اپنے آپ کو بچانے کے چکر میں دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ہمیں کچھ نہ کچھ دیتے رہیں گے اور ہمارا کام چلتا رہے گا. ہم اوپر والے کی ہمارے اوپر خاص رحمت ہے اور ہم وہ قوم ہے جس کو کہ اوپر والے نے کام کرنے سے بچا کے رکھا ہے. ہمارا مانگے تانگے پہ اور اسی طریقے کی بلیک میلنگ والے پیسے سے گزارا ہو جاتا ہے. ہم زیادہ کی امید نہیں لگاتے، ہمیں کوئی لالچ نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے ہماری اکانومی جو ہے وہ $4 ٹریلین ہو جائے، جی اس کے بعد $5 ٹریلین ہو جائے، ہم دنیا کی اکانومی میں چوتھے نمبر پر آ جائیں تو کبھی دوسرے نمبر پر آ جائیں، کبھی ادھر آ جائیں کبھی ادھر آ جائیں. اس طرح کی کوئی پرابلمز یا اس طرح کی کوئی کہہ لیجیے دماغوں میں کوئی چیز ہم نے نہیں بھر رکھی بھارت کی طرح. کبھی چندریان پہ جا رہے ہیں تو کبھی اسپیس سے ان کے لوگ واپس آ رہے ہیں. ارے کر کیا رہے تھے وہاں پہ؟ واپس آئے 3 دن کے بعد فیملی سے مل رہے ہیں، ان کی فوٹوز آ رہی ہیں. تو ہمارے یہاں جو ہے ہمارے لوگ کہیں نہیں جاتے، زیادہ سے زیادہ اپنے آفس سے یعنی کہ جو گورنمنٹ میں پرائم منسٹر وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہاں سے نکل کے جیل چلے جاتے ہیں، جیل سے نکلتے لندن چلے جاتے ہیں، لندن سے واپس آتے کسی اور کنٹری میں چلے جاتے. اس سے زیادہ ہمارے لوگ کہیں جانے کے شوقین نہیں ہیں. ہم تھوڑے پہ گزارا کرنے والے لوگ ہیں. ہمارا بالکل بھارت کی طرح نا کوئی پروگرام نہیں ہے کہ ہماری اکانومی بہت زیادہ ہو جائے گی یا ہم لوگ جو ہیں ہمارے سائنٹسٹ بہت سارے نکل آئیں گے یا ہم کوئی ویکسین بنا لیں گے. ہم نے ایک ایٹم بم بنانا تھا اور ہمارے لیڈر نے کہا تھا اس ٹائم کے ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے، اور آج ہم گھاس ہی کھا رہے ہیں. اگر آپ لوگ غور سے دیکھیں تو جتنے ہمارے پینلسٹ بھی آتے ہیں نا یا پاکستان سے جو ہمارے یوٹیوبرز آتے ہیں یا ٹی وی پر آتے ہیں، اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو تھوڑی گھاس لگی نظر آئے گی. چیک کیے گا نیکسٹ ٹائم. میں نے تو ابھی منہ صاف کر کے بیٹھی ہوں اس لیے نہیں دکھ رہی. خیر کوئی بات نہیں، یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے اور پھر ملیں گے.